हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर नर्सिंग फाउंडेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। और ये हम हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन का एक सिंपल क्लासिफिकेशन विद डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मिस किस तरह से हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन होते हैं और इनका क्या यूज़ होता है। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लर्न कीजिएगा classification of the hot and cold application, and this is very important for nursing foundation subject। तो आइए देखते हैं वीडियो को। Here this is the classification of the hot and cold application। Here hot application इसमें सबसे पहले local application and here general application। local में dry heat local application and here moist heat local application। जनरल में ड्राई हीट जनरल एप्लीकेशन एंड एयर मोइस्ट हीट जनरल एप्लीकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हॉट एप्लीकेशंस का क्लासिफिकेशन दिया गया है। ये लोकल एप्लीकेशन में देखते हैं हॉट वाटर बोतल, केमिकल हीटिंग पैड्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, शॉर्ट वेव डायथर्मी हीटिंग लैम्प्स, इलेक्ट्रिकल क्रेडल, इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स। एंड मोइस्ट में देखते हैं यार वार्म शॉक, हॉट कंप्रेस, पोल्टिसेस, स्टूपीज, पैराफिन बाथ, सिट्स बाथ, एक्वाथर्मिया पैड। तो ये हॉट एप्लीकेशन का लोकल हीट एप्लीकेशन है जिसमें डायरेक्ट हीट और मोइस्ट हीट। तो यहाँ लोकल से मीन्स जब हम हमारे शरीर के किसी भी एक निश्चित स्थान पर हीट एप्लीकेशन करेंगे, मीन्स एक लोकलाइज एरिया पर हम जो हीट एप्लीकेशन करेंगे तो इसको हम लोकल एप्लीकेशन ऑफ द हीट के नाम से जानते हैं। इसमें ड्राई एंड मोइस्ट हीट एप्लीकेशन थ्रू लोकल हीट एप्लीकेशन के थ्रू। सेकंड एयर जनरल एप्लीकेशन मीन्स जब हम होल बॉडी को एक हीट प्रोवाइड कराएंगे, हीट एप्लीकेशन देंगे, तो ये जनरल में आएंगे। मीन्स इसमें भी ड्राई एंड मोइस्ट हीट। ड्राई में एयर, सन बाथ, इलेक्ट्रिकल क्रेडल, ब्लैंकेट बेड। मोइस्ट में स्टीम बाथ, हॉट पैक्स, बर्पूल पैक या फुल इमर्सन बाथ। तो इस तरह से हम हॉट एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करेंगे लोकल एंड जनरल। लोकल में मिस बताया था जैसे कि अभी शरीर के किसी निश्चित स्थान पर, निश्चित जगह पर जब हम हीट प्रोवाइड कराएंगे, और जनरल में मीन्स होल बॉडी, मीन्स सारे शरीर को जब हमको हीट प्रोवाइड करना है। तो ये डिफरेंस है लोकल एंड जनरल एप्लीकेशन में। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड एप्लीकेशंस। Here the classification of the cold applications। cold applications में local and general। air dry cold, moist cold, air moist air dry cold और moist cold air। इसमें देखते हैं कोल्ड एप्लीकेशंस में लोकल सेम अभी पढ़ा था जैसे कि हमने हॉट में। लोकल मीन्स जब हमको शरीर के किसी निश्चित भाग में कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड कराना है। जनरल मीन्स जब हमको पूरे शरीर को कोल्ड एप्लीकेशन प्रोवाइड कराना है। तो लोकल में देखते हैं पर डायरेक्ट एंड मोइस्ट कोल्ड। डायरेक्ट में आइस बैग, आइस कॉलर, आइस पैक, पोल्टिसेस, आइस क्रेडल, केमिकल कोल्ड पैक्स। एयर मोइस्ट में आइस टू सक एयर, कोल्ड कंप्रेस, एवापोरेटिंग लोशन। जनरल में हाइपोथर्मिया, मोइस्ट में कोल्ड स्पंजिंग, कोल्ड बाथ, कोल्ड पैक्स। तो इस तरह से हम कोल्ड एप्लीकेशन को लोकल एंड जनरल वे में पेशेंट को या पर्सन को प्रोवाइड कराते हैं। लोकल मीन्स अभी बताया था जैसे कि मीन्स शरीर के किसी निश्चित भाग में हमको जो एप्लीकेशन प्रोवाइड कराने वो लोकल, और जनरल मीन्स जब हमको होल बॉडी में एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। हॉट एप्लीकेशन में लोकल ड्राई हीट एप्लीकेशन, जैसे अभी पढ़ा था हमने क्लासिफिकेशन में लोकल एंड जनरल। तो यहाँ पढ़ेंगे सबसे पहले लोकल ड्राई हीट एप्लीकेशन।
सबसे पहले हॉट वाटर बोतल. A hot water bag is also called hot water bottle or rubber bag filled with hot water and used for heating therapy. It is used to manage pain such as headache, arthritis. हॉट वाटर बोतल एक, जिसको हम हॉट वाटर बैग के नाम से भी जानते हैं, एक रबड़ का बोतल होता है जिसके अंदर हम गर्म पानी को फिल करते हैं. दिस इज द हॉट वाटर बोतल या हॉट वाटर बैग. तो इससे हम एक लोकल हीट थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं. मीन्स एक शरीर के निश्चित स्थान पर हम इससे लोकल ड्राई हीट एप्लीकेशन करेंगे. और ये मेनली यूज होता है पेन मैनेजमेंट सच हेडेक, आर्थराइटिस. नेक्स्ट सेकंड देखते हैं केमिकल हीटिंग बोटल्स. मीन्स जो आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हो, दीज आर द केमिकल हीटिंग बोटल्स या पैड्स. एयर chemical heating bottles, these are sealed plastic container of the various size containing different kind of chemical compound in the separate department which when heat treatment is to be given, the nurse squeeze the bottle vigorously, the two compound mix and produce heat. Means जो chemical heating bottles हैं, इसके अंदर दो कंपार्टमेंट पाए जाते हैं जिसमें केमिकल भरा होता है. मीन्स जब हमको हीट एप्लीकेशन प्रोवाइड करा किया जाता है तो नर्स इसको स्क्वीज करता है, जो जो दोनों केमिकल से उनके एक रिएक्शन होता है और इससे हीट प्रोड्यूस होता है. नेक्स्ट इंफ्रारेड रेज. एयर दिस इज infrared rays. Infrared lamp transmit infrared rays which are the visible heat rays beyond the red end of the spectrum. Means infrared rays इंफ्रारेड मशीन के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती है, ये भी हाई डायरेक्ट ड्राई हीट एप्लीकेशन एक प्रोसीजर है. दिस इज द इंफ्रारेड लैम्प. एयर नेक्स्ट अल्ट्रावायलेट lamp. Yeah, ultraviolet lamp, UV lamps transmit UV rays. The effect of the exposure of the UV lamps are pigmentation of the skin, production of the vitamin D and bacterial effect. Ultraviolet lamps UV रे भी एक तरह से हीट ट्रांसफ़र करता है. मीन्स हीट एप्लीकेशन के रूप में भी इसको यूज लेते हैं. और इसका जो डायरेक्ट यूज है टू प्रोड्यूस विटामिन डी, टू ट्रीट bactericidal action or bacterial infection treatment. Or here these rays pigmentation process to the skin. This is the ultraviolet rays or lamps. Here this is the short wave diathermy. High frequency wave achieve deep heat penetration. मीन्स एक मशीन से हम हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स को, ये मशीन हाई फ्रिक्वेंसी वेव को एग्जिबिट करती है जो एक हीट प्रोडक्शन, हीट पेनिट्रेशन के रूप में प्रोवाइड कराता है. नेक्स्ट दिस आर द डायथर्मी मशीन. नेक्स्ट हीटिंग लैम्प्स. हीटिंग लैम्प्स आर फ्लेक्सिबल नेक लैम्प आर यूज टू सप्लाई हीट टू द बॉडी पार्ट. मीन्स जो हीटिंग लैम्प्स है, दीज आर द हीटिंग लैम्प्स जो डायरेक्ट बॉडी पार्ट्स को हीट प्रोवाइड कराते हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्रेडल्स. एयर दिस इज द इलेक्ट्रिकल क्रेडल्स. इलेक्ट्रिकल क्रेडल्स हीट क्रेडल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं. इलेक्ट्रिकल क्रेडल इज ए बेड क्रेडल. इनसाइड ऑफ द इट इज फिटेड ए लाइट सोर्स एंड द थर्मोमीटर. इट इज यूज्ड व्हेन ए लार्ज बॉडी पार्ट इज टू बी ट्रीटेड. मीन्स एक इलेक्ट्रिकल बेड, एक इलेक्ट्रिकल क्रेडल, इसको हीट क्रेडल के नाम से भी जानते हैं. और लार्ज अमाउंट में हीट एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल heating pads. Electric heating pads are composed of an electrical coil inside of a waterproof rubber covering, and it is provided with the heat control switch to maintain the temperature at the desired level. मीन्स जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स है, ये एक तरह से इनमें
जो अंदर इलेक्ट्रिकल कॉइल होती है और एक कवर्ड होते हैं, मीन्स रबड़ कवरिंग से कवर्ड होते हैं, जिससे कि हीट डायरेक्ट शॉक नहीं करे पेशेंट को, और ये कॉइल्स गर्म होकर पेशेंट को हीट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लोकल मॉइस्ट हीट एप्लीकेशंस। हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर थे सर, फर्स्ट बारम सोक और लोकल बाथ एयर। बारम सोक लोकल bath is soaked up to either immersing a body part into a solution or to wrapping a part in gauze dressing and then saturating the dressing with a solution. The body part to achieve the moist heat application is submerged in a basin to warm water 105 to 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। वार्म सोक और लोकल बाथ में शरीर के एक स्पेसिफिक एरिया को पानी के अंदर डालना, इमर्ज करना, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट हीट एप्लीकेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट देखते हैं a shock wrapper either immersing a body part, example an arm boot, in a solution, or to wrap a part in gauze dressing and then saturating the dressing with a solution. Shock may employ either the clean techniques. Next, hot compress air it is also known as fomentation. Here fomentation or moist application of the heat over area of the by mean of double thickness of a flannel or other soft metal wiring out from the hot water protected by a waterproof covering and wool and bandage. Hot compress भी एक इम्पोर्टेंट हीट एप्लीकेशन का प्रोसेस, इसको हम फोमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। This is the diagram. Here the hot compress. This poultices here. Poultices or cataplasm. A poultice is an application of the moist heat in the form of spongy mass that retain heat for varying length and according to the integrity use. पोल्टिसेस एक तरह से पेस्ट लाइक मेडिकेशन जो हम डिफरेंट प्रोसेस से तैयार करते हैं, और ये पोल्टिसेस या इसको हम कैटल प्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, और ये भी एक मोस्ट हीट एप्लीकेशन के रूप में आसानी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिस इज़ द डायग्राम ऑफ पोल्टिसेस एंड दे आर रैपिंग द बैंडेजेस ऑन पोल्टिसेस। स्टूपीज मेडिकल फॉर्मेंटेशन, मेडिकेटेड फॉर्मेंटेशन और स्टूपीज drug is added to boiled water for fermentation and is applied to the broken skin, used to relieve tendinitis by increasing the peristalsis and also for the relaxing the muscle spasm. Example drug turpentine air। इस केस में हम जो पानी के अंदर जो ड्रग है उसको डाल देते हैं और पानी को बॉयल होते हैं, और जो भी पेपर निकलता है वो फॉर्मेंटेशन के रूप में हम यूज लेते हैं। नेक्स्ट पैराफिन बात एयर। Paraffin bath is the paraffin most commonly used for the painful hands, especially for the patient with rheumatoid arthritis. The mixture of this treatment consists of 15 to 30 ml of mineral oil to 1 pound of paraffin wax. पैराफिन बात में हम जो जनरली यूज़ करते हैं, फिर मीन्स जो एक तरह से रोमेटाइड आर्थराइटिस की कंडीशंस में जो भी हमारी एक्सट्रीमिटीज पेनफुल है उसको हम एक तरह से मोस्ट हीट प्रोवाइड कराते हैं, और इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन लेते हैं मीन्स जो भी 15 से 30 ml ऑफ मिनरल ऑयल और एक 1 पाउंड पैराक्सिन बेस का हम इसमें एक प्रोसेस तैयार करते हैं, मीन्स एक तरह से जो सॉल्यूशन या मिक्सर तैयार करते हैं वो ट्रीटमेंट के रूप में काम में आता है। Here this is the paraffin bath. Sitz bath here. Sitz bath, a method of applying it using a tepid or hot water to the pelvic or rectal area by sitting in a tube. A client is usually immersed from the mid-thigh to the iliac crest. The temperature of the water is 110 degree Fahrenheit to 115 degree Fahrenheit and duration of the 15 to 30 minutes. सिट बात में अंदर जो भी बॉडी का स्पेसिफिक एरिया में लिया हम इसको पेल्विक एरिया में हीट प्रोवाइड या रेक्टल एरिया में हीट एप्लीकेशन के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें जो पानी का टेम्परेचर है
वो 110 से 115 के बीच में होगा, और इसमें जो हम सीट्स प्रोवाइड करेंगे उसका प्रोसीजर होगा 15 से 30 मिनट। दिस इज द सीट्स बाथ प्रोसीजर हेयर एट सीट्स बाथ बेसिन। Next, ecothermal pad. These ecothermal pad is constructed with a tube containing water. The pad is attached by tubing to an electrical power control until unit that has an opening of water and temperature cause. एक्वाथर्मी एक्वाथर्मी पैड को हम के पैड के नाम से भी जानते हैं, और इस इन पैड्स के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होता है, और इसको हम इलेक्ट्रिकल करंट से जो हीट या टेम्परेचर जनरेट करते हैं, देन अप्लाई। Next, general dry heat application. The sun bath. Sun bath is a technique that helps the getting adequate amount of sunlight, which provides general dry heat application and various health benefits. At the image of sun bath. Next, air blanket bath. A electrical blanket is a blanket that has integrated electrical heating wire. An electrical heating blanket can be kept either above or below the mattress, and it has a control unit that adjusts the amount of heat production by the pulsing current and different intervals. These blankets may be used to preheat and bed before use. Miss these blankets जो जनरल हीट एप्लीकेशन प्रोवाइड करते हैं, मिस इसमें ये जो ब्लैंकेट होते हैं इसमें भी हम एक इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं। मिस जो ब्लैंकेट्स हैं इलेक्ट्रिकल सप्लाइड होते हैं, मिस स्पेशल टाइप के ब्लैंकेट होते हैं जो हीट प्रोडक्शन और हीट स्टोरेज का इसमें यूज़ होता है। मेनली मीन्स इन ब्लैंकेट बेड्स का हम यूज़ करते हैं, मीन्स जो पेशेंट है उसको बेड पे जाने से पहले हम जो बेड है उसको प्री हीटिंग प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट, जनरल मोस्ट एप्लीकेशन में स्टीम बाथ प्रोवाइड हीट एप्लीकेशन दैट्स हेल्प इन द वार्मिंग इन द बॉडी एनवायरनमेंट, improve the blood circulation and promote healing of the damaged tissue। और स्टीम बाथ में हम स्टीम का यूज़ करते हैं एज मोस्ट हीट एप्लीकेशन, और इसके अंदर हम पूरी बॉडी को स्टीम प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और डैमेज टिश्यू के जल्दी ठीक होने की चांस। दिस इज़ द हेयर स्टीम बाथ प्रोसीजर्स इक्विपमेंट हेयर। Next, hot moist packs. Here, most packs are made up of the bentonite and covered in canvas. Here, there are stores of hot water, average around 160 degree, and then place in a towel or wrap before being placed on the body. Means this is the image of hot moist pack। means इसके अंदर जो ये पेंटोनाइट का बना होता है और एक कैनवास से कवर्ड होता है, इसके अंदर हम गर्म पानी जिसका टेम्परेचर 160 डिग्री के लगभग होता है, और इसको हम किसी भी टॉवल या कपड़े से रैप कर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बर्फुल बाथ एयर बर्फुल बाथ और फुल इमर्सन बाथ। बर्फुल बाथ को हम फुल इमर्सन बाथ के नाम से जानते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोमोटिंग सेडेशन, रिलीविंग पेन, एनकरेजिंग डेप्राइवमेंट ऑफ द वाइड स्प्रेड सरफेस ऑफ द बर्न। मिस इसको हम मेनली बर्न पेशेंट में यूज़ करते हैं, मिस जो पेशेंट को प्रमोट सेडेशन के लिए और पेन रिलीफ के लिए और डिप्राइवमेंट एनकरेजमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कोल्ड एप्लीकेशंस। सेकंड टाइप्स के एप्लीकेशंस थे यहाँ और एप्लीकेशंस फिनिश हुए। इसमें कोल्ड एप्लीकेशंस में आइस बैग कैप, आइस कॉलर। आइस कैप इज ए ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। द आइस कैप यूज टू used for the heat as a wide opening that allow it to be filled easily with ice chips, as does the ice cooler, and narrow bags curved to fit the neck। single use ice pack and frequently used। मिस आइस बैग को हम जनरली लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें आइस बैग, आइस कैप एंड आइस कॉलर जो एक तरह से एक आइस फिल्ड बैग्स होते हैं, और इनका हम डिफरेंट लोकल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। एंड दिस इज द आइस बैग और कैप्स जो इमेज में आप देख रहे हो।
This is the ice bag cap. Here this is the ice collar. Next, cold ice bag. Here commercially prepared single-use ice pack provide a cold for the designated period of the time when the patient is squeezed and kneaded and alcohol-based solution is creating a cold temperature. Ice and cold packs are relieve pain, swelling, and inflammation from the injuries and other conditions such as arthritis. Here, this is the instant cold pack, ice pack look like, and cold pack means ice pack. एयर कोल्ड पैक जिसमें जो फिल्ड होता है विद केमिकल कंपाउंड और जब इसको हम अप्लीकेशन करते हैं इसको करते हैं जो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक कोल्ड टेम्परेचर क्रिएट करता है और इसको हम अप्लाई करते हैं। सेम टाइप में जो आइस पैक्स होते हैं वो भी आइस फिल्ड पैक्स होते हैं और इनका भी हम यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड कोल्ड और इससे हम पेशेंट को पेन रिलीफ स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन से रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। Next, hypothermic mattress and blanket. Here, hypothermic mattress and blanket is used in order to decrease the client's metabolism and to maintain low body temperature. Hypothermia mattress और blanket हम यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए। Here, this is the hypothermia pads mattress. This is a special device or this is the hypothermia blanket, a special type of blanket to provide low body temperature to the patient. Next देखते हैं cold sponging. Here, cold sponging is used to reduce the temperature in client with hyperpyrexia. The large area of the body are sponged at one time, permitted the heat of the body to transfer the cooler solution on the body surface. When bad towel are applied to the neck, axilla, groin, ankle, where the blood circulation is close to the skin surface. एयर कोल्ड स्पंजिंग मीन्स हम इसके अंदर जो एक तरह से जो जो गीला कपड़ा है मीन्स लुक टॉवल लाइक इसको हम यूज़ करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग कोल्ड एप्लीकेशन एंड इससे हम एक तरह से लोग पेशेंट का टेम्परेचर कंट्रोल टेम्परेचर को कम करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मीन्स इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो इस उन एरियाज पे यूज़ करते हैं कि वहाँ ज़्यादा फैट नहीं हो, मीन्स जो स्किन है वहाँ बिल्कुल पतली और जो जल्दी से जल्दी पेशेंट को एक तरह से कोल्ड एप्लीकेशन का यूज़ कोल्ड एप्लीकेशन को प्रोवाइड करा सकते हैं। मीन्स कोल्ड स्पंजिंग प्रोसेस के थ्रू हम इसका मेनली यूज़ करते हैं फॉर द हाइपरपायरेक्सिया क्लाइंट ट्रीटमेंट प्रोसेस। दिस इज़ द कोल्ड स्पंजिंग जिसमें हम बर्फ़ का पानी या बर्फ़ का टुकड़े जो भी है मीन्स ठंडा पानी का एप्लीकेशन कर सकते हैं टू प्रोवाइड और टू लो द बॉडी टेम्परेचर। तो फ्रेंड्स ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अंदर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हॉट एप्लीकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोल्ड एप्लीकेशन को बिट डायग्राम यहाँ पे लर्न किया। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा इसके लिए अपने लाइक्स कमेंट जरूर भेजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो विद अवर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर डिफरेंट नर्सिंग सब्जेक्ट नोट्स एग्जामिनेशन प्रिपरेशन मटेरियल nursing care plans, case study, and nursing recruitment examination material. So friends, please subscribe my YouTube channel and press bell icon also. Thank you.